हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सबनम सबा ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं भी ठीक हूँ। तो अभी मोइन नहा रहा है और मोइन ये पानी अपने ऊपर डाल लेता है और उसकी मस्ती देखकर बहुत अच्छा लगता है। शम्स और मोइन को दोनों को नहला रही हैं उनकी मम्मा। और ये मॉर्निंग का टाइम है और वो अपना सर ऊपर करके देख नहीं पा रहा है क्योंकि उसके ऊपर बिल्कुल सनलाइट सामने आ रही है। और उन लोगों को इसलिए जल्दी से नहला दिया गया क्योंकि आज है 7वीं मुहर्रम और 7वीं मुहर्रम को हमारे यहाँ पर ये शेली पहना है जो मोइन इसकी फातिया होती है। और वो एक्साइटमेंट में था कि मैंने ये पहना क्या है, तो वही दिखाते हुए आया बाहर से अंदर और खेल रहा था उसके साथ। तो हम लोग भी बचपन में ये बहुत पहनते थे। और उसके बाद मोइन का कुछ एप्पल खाने का एक्सप्रेशन अलग अलग था और वो खाने को सीखता है, तो मुझे बहुत अच्छा उसको देख के लगता है। और बच्चे ऐसे एप्पल खा रहा था। फिर उसके बाद उसकी मम्मा पढ़ रही थी नमाज़, तो नमाज़ के लिए मोइन अपनी मम्मा से पहले सजदे में चला जाता है। और मोइन में पता नहीं क्यों बचपन से ही उसमें दीनी तालीम बहुत ज़्यादा दिखती है। तालीम तो ऐसी बोल सकती हूँ कि उसकी आदतें बहुत अच्छी हैं। सजदा करना, जो भी नमाज़ पढ़ेगा उनके सामने जाना, नमाज़ उठाना, और सब कुछ अच्छा है उसमें। तो शम्स ने में नानू को किया था ऑर्डर पिज़्ज़ा के लिए, तो उसका पिज़्ज़ा आया। नानू तो इतना संभाल के लाया लेकिन शम्स ने उससे पलट दिया तो वो थोड़ा ख़राब हो गया था। और डैडी ने लाए थे मैंगो, तो मैंगो तो सबको बहुत पसंद होते हैं और अम्मी डैडी का कुछ मैंगो को लेकर डिस्कशन चल रहा था। और ये बस इसका मैंगो का सीज़न भी जाने ही वाला है। और आम तो वैसे फ़िलहाल सबको पसंद होते हैं। हमारे यहाँ तो पहले हमारे घर के आम बहुत ज़्यादा आते थे लेकिन अब नहीं होते हैं। और यहाँ पे उसकी मम्मा दोनों बच्चों को खिला रही थी पिज़्ज़ा। और उसके बाद मोइन उसका कुछ पता नहीं शैसे में था तो लेकर आ गया। तो वो जानता भी नहीं था मैं क्या लेके आया, लेकिन शम्स उसे छीन रहा था और वो बिल्कुल नहीं दे रहा था अपनी मम्मा से, इतना ज़्यादा लिपट रहा था। फिर उसकी मम्मा ने उसे उठा ही लिया गोद में और शम्स शांत हो गया। फिर उसके बाद घर में बन रही थी चाट, तो ये चाट की तैयारी हो रही थी, मसाला भून रहा था उसका। उसके बाद चाट कुछ इस तरीके से बनकर रेडी हो गई थी और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनती है हमारे घर में चाट। फिर उसके बाद हम निकल गए मोहल्ले की तरफ क्योंकि आज थी 7वीं मुहर्रम। तो 7वीं मुहर्रम में हमारे यहाँ पर जुलूस होता है और बहुत अच्छा लगता है, एक अलग रौनक होती है। तो ये मेरे फूफा जी हैं और मैं आप लोग को कभी स्टोरी बताऊँगी अपनी फूफा फूफी की भी। मैं अपनी फूफी को आंटी बोलती हूँ और फूफा को मामा बोलती हूँ, तो वो सब मैं आप लोग को कभी बताऊँगी पूरी स्टोरी। और ये मेरी फूफी अम्मी भी आ चुकी थी, तो अम्मी भी बैठी थी और सब हम लोग बैठे थे, बातें कर रहे थे यहाँ वहाँ की। और फिर ये भाईजान मोइन को लेकर बकरियों को दिखा रहे थे और ये बकरी थी बिट्टू बाबा के घर की। बिट्टू बाबा को काफ़ी लोग जानते होंगे, तो वहीं पे ये बकरियां थी उनकी। तो मोइन देख रहा था बकरियां और डर भी रहा था। फिर धीरे धीरे हमारे घर की तरफ जुलूस आने लगा था, तो सारे लोग देख रहे थे। और अपनी अपनी तरफ अपने अपने तरीके से मुहर्रम मनाया जाता है। तो हमारे यहाँ पर 7वीं मुहर्रम कुछ इस तरीके से मनाया जाता है कि सबके घरों के सामने जुलूस जाता है और शिन्नी दी जाती है सबको। जुलूस वाले शिन्नी देते हैं और अच्छा लगता है। तो सारी लेडीज़ें भी आकर खड़ी थी हमारे दरवाज़े में, फूफी के दरवाज़े में, और सबसे मिलना जुलना हुआ, सबसे बातें हुई। उसके बाद खाला लोग आ गई, तो सब कुछ अच्छा लग रहा था। और उसके बाद फिर सब अपने अपने घर निकल गए, तो हम इन लोग के पीछे हम भी नानी के घर चले गए। और बहुत अच्छा लगा नानी के घर जाकर, क्योंकि वहाँ पे खाला ने मुझे बोला कि चलो अमरूद तोड़ेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फल लगे हुए हैं पेड़ में। तो मैं भी चली गई खाला के साथ। इससे पहले मेरी बहन आई थी, मुझे बताई थी कि बहुत ज़्यादा अमरूद फले हैं। तो खाला ने टोकनी लाई और जल्दी जल्दी इतने नीचे ईज़िली टूट जाते। और फिर मेरी बड़ी खाला सारे अमरूद तोड़ी, तो आशमा खाला दिखा रही थी कि ये फल बड़े प्यारे हैं और पेड़ से कोई भी फल तोड़ के खाओ ना तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे खाला ने गुलाब के पेड़ भी लगाए हैं, तो ये फूल बहुत प्यारे खिले हैं। और पपीते के तो पेड़ बहुत ही ऊंचे ऊंचे हैं। पपीते अगर फलते भी होंगे, फलते तो हैं नहीं, मुझे नहीं लगता, अगर फलते तो नानी ज़रूर भेजती हैं। एक पपीते का पेड़ था यहाँ पे, नाना जी जब थे दुनिया में, तो वो पपीता बहुत ही अच्छा था। और मेरे नाना जी तो इतने अच्छे थे कि मैं बता नहीं सकती। वो फल खाते थे ना, तो नाना जी एक एक पपीता अगर तोड़वा कर उसे कटवा कर प्लेट में रखवाते थे तो पेट भर जाता था खा के। और ये जो झाड़ दिख रहा है, ये सीताफल टाइप का कुछ झाड़ है और बहुत अच्छे इसमें फल लगते हैं गर्मियों में। और ये देखिए कितने सारे अमरूद खाला ने तोड़े।
और बड़े प्यारे लग रहे थे। फिर उसके बाद खाला बोल रही थी कि और भी ले जाओ, घर भी ले जाना है तो ले जाओ, वैसे भेज देती हैं खाला। और आप क्लोज से देखिए कितना ज़्यादा फल लगा हुआ है इसमें, कुछ पके हैं कुछ कच्चे हैं, और सब लोग तोड़ते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पर मंकी आते हैं और पैरट आते हैं बहुत ज़्यादा, और सब खाते हैं, सबका हक है खाने का। और ये जो फ्लावर आप देख रहे हैं खाला, ये मोहल्ले में मेरे घर के पीछे लगा हुआ था, उनके यहाँ से लाकर कलम लगाई थी तो उनका रोज़ लग गया था, खाला वही दिखा रही थी। और आप देख सकते हैं कि नूर और शम्स भी इतने प्यारे प्यारे फल तोड़ रहे थे। शम्स तो वहाँ से लगता है उठा के लाया था, तो मैंने उसे बोला था ख़राब है, तोड़ो फेंको उसे, और फिर खाला ने उसे तोड़ के दिया तो वो खा रहे थे। और ये जो टंकी है, इस टंकी में एक बार मेरी छोटी बहन ना डूब गई थी, और ये टंकी बहुत ऊंची थी उस टाइम पे, अब मिट्टी डलवा दी है तो ये नीचे हो गई है। और शम्स तो फ्लावर के पंखुड़ी निकाल कर उसे खा रहा था। बच्चा है, कुछ भी करने लगते हैं कहीं पे भी, तो खाला वही मना कर रही थी कि शाम का वक्त हो रहा, आप मत करो ऐसा। और बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। और फिर मैं जाने लगी अंदर। ये है मेरी नानी, आप लोग भी मेरी नानी से मिलिए। और मेरी नानी बहुत ज़्यादा मुझे दुआएं दे रही थी, और मुझे बस नहीं दे रही थी, वो सारी लड़कियों को दुआएं दे रही थी कि जहाँ भी जिसकी बेटियाँ हों अल्लाह करे खुश रहे। और मैं बहुत बुरे वक्त से गुज़री हूँ, और मेरी नानी ने मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआएं की हैं, और मुझे दुआएं हमेशा देती हैं। और मेरी नानी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, उनकी मोहब्बत मेरे लिए हमेशा बनी रहे। उसके बाद मैं घर आई तो देखिए हमारे पुराने घर की तरफ बिल्कुल एक प्लांट सा लग गया था, ग्रीनरी। और उसके बाद यहाँ देखी तो बड़ी अम्मी और मेरी बहन बैठी थी, तो मेरी बड़ी बाजी आज ही आई थी, और उनकी बेटी अंदर मोबाइल चला रही थी, तो मैं उनसे भी बातें की। और फिर शम्स की बाइक निकली, और शम्स इतने एटीट्यूड के साथ बाइक में बैठा था, और इतने अच्छे अच्छे एटीट्यूड दिखा रहा था अपने, और बहुत मस्ती कर रहा था शम्स। मोनी बैठी थी इसलिए मोनी को कुछ हरकतें करके दिखा रहा था, और मोइन पीछे से रोते हुए आया तो उसकी मम्मा उसको बाइक दिखा के मना रही कि बाइक देखकर मान जाए, क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा था। और ऐसे ही सब चलता रहता है घर में डेली। और फिर मेरे घर में बनी थी चाट, तो मैं आई, तो फिर उसके बाद मैंने चाट इंजॉय किया। और आप देख सकते हैं कि मैं कितने अच्छे से चाट खा रही हूँ बैठ के। और मेरी बहन चाट बहुत टेस्टी बनाती है, और अम्मी भी बहुत टेस्टी बनाती हैं। और इससे पहले मैंने 2-3 बार बनाया है रमज़ान शरीफ में, तो अम्मी बताती हैं कैसे बनाओ, तो टेस्ट ना अलग ही आता है। और अम्मी चाट बहुत टेस्टी बनाती हैं, तो आइए आप लोग भी चाट खाइएगा हमारे घर में। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और फैमिली फ्रेंड्सों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर।